वो भी है ना, जुलाई तक ये बोलेगा ना मुझे। हाँ बोलेगा। नहीं, आपने बोला था अप्रैल, सॉरी अप्रैल तक। अप्रैल के बाद ही बहुत पॉजिटिवली बोलेगा। ओके। मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? वसंता जी मेरी आवाज आ रही है? आप में से कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके बता दे मेरी आवाज आ रही है। जी आचार्य जी, आ रही है। नमस्कार। वीडियो को अपने वो कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। कैसे हैं अजीत जी? आशीर्वाद है सर आपका। आप कहाँ से हो? मैं अंबाला हरियाणा से हूँ सर। अच्छा अच्छा। काफी ग्रुपों में मैंने आज अपना लिंक शेयर किया था। आप किस ग्रुप से जुड़े हैं? आज का विषय जो है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाउ टू डू द प्रिडिक्शन वेल। वसंता जी आप हमें सुन पा रही हैं? यस सर। यस सर। पिछली वाली क्लास आपको समझ में आई थी? हाँ सर। तो आइए प्रार्थना करते हैं भगवान से। भगवान से प्रार्थना करने के बाद फिर हम लोग आरंभ करेंगे। वीडियो को ऑन कर लीजिए। कुछ वीडियो को ऑन कर लेंगे ना, थोड़ी अलर्टनेस रहती है अपने पास। अदरवाइज हमें ऐसा लगता है कि नोबडी इज ऑब्जर्विंग अस। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्त्रलालयत्री च पितृवत् माद्दर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। अपनी लाइफ में एक बात का हमें ध्यान देना चाहिए। जब कभी हम ज्योतिष का पदार्पण करें तो कभी ये मान के न चलने कि हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। हमेशा अपने को भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनने में बहुत फायदा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट है मुरली। तो मुरली से आवाज कौन निकालता है? भगवान श्री कृष्ण निकालते हैं। उस मुरली से अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुरली से आवाज कैसे निकलती है? मुरली से आवाज तब निकलती है जब मुरली खाली हो जाती है। खाली होना बहुत आवश्यक है। जब आप खाली रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप खाली नहीं हो तो उस समय की स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग।
अपने आप को पहले खाली करना है। जो भी हमारे मन में दुर्विचार, भावनाएं, प्रवृत्तियां किसी समय की भरी हुई हैं, इससे हमें अपने आप को बाहर निकालना है। जब हम इसको बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं, उसके बाद की जो सिचुएशन हमारे लाइफ में होती है वही हमें प्रोग्रेस कराएगी, प्रगति कराएगी। और अगर हम खाली करने में सक्षम नहीं हो पाते तब क्या होता है? उस स्टेट में अगर आप अपने आप को खाली नहीं कर पाते, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक योरसेल्फ एम्प्टी, आपने बहुत प्रयास किया, आप खाली नहीं कर पाए, तब क्या होगा? ऐसी स्टेट में ज्योतिष का अभ्यास आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप तमाम प्रयास करेंगे फिर भी आप ज्योतिष का अभ्यास नहीं ठीक से कर पाएंगे। तो ये खाली करने का जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एम्प्टी, ये हर ज्योतिषी के लिए आवश्यक है। हम में और अन्य लोगों में एक अंतर है। हर व्यक्ति जो है मैं करता रहेगा। शैली जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, करिश्मा जी आप भी ऑन कर लीजिए। इससे पहले एक जातिका जुड़ी थी, आई डोंट नो वेयर शी इज गॉन, बाहर चली गई। होता क्या है कि लाइफ में जो हमारी प्रगति होती है वो हम पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन अस। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो ज्योतिष के विषयों को बहुत अच्छे से समझ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एंड सपोज इफ यू आर नॉट डूइंग एनी प्रयास, देन आपको अंत तक ये फील होता रहेगा कि कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता, मुझे कुछ और सीखना है। एक ज्योतिषी का जो शब्द होता है कि आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस। हाँ, इसमें एक चीज का बहुत ध्यान देना है कि ज्योतिष जो है समुद्र की गहराई है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, समुद्र की तरह ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान जो है आपके लिए आसान हो पाएगा तब जब आप अपने आप को खाली कर लोगे। जैसे एक बाल्टी को लेकर जाएं हम समुद्र में तो एक बाल्टी का पानी आएगा, लेकिन अगर बाल्टी हमारी भरी हो तो उसमें कुछ नहीं आएगा। उसी तरह ज्योतिषी को स्वयं को एम्प्टी करने की बहुत आवश्यकता है। अगर वह खुद को खाली करने में सफल हो जाता है तो लाइफ में बहुत तीव्रता से उसकी प्रगति होगी, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। आपको पता नहीं चलेगा कि कितने समय में आपके जीवन में कौन सी ग्रोथ मिल गई, इतनी स्पीड बढ़ जाती। और इस स्पीड को बढ़ने का सिर्फ एकमात्र साधन है एम्प्टी योरसेल्फ। खुद को खाली करिए, खुद को खाली करिए, जितना खाली हो सकते हैं उतना खाली करते हुए चले जाइए। क्योंकि जिन स्थानों को आप खाली करेंगे ना उसपे विश्व चेतना, जिसको ब्रह्मांडी चेतना कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, वो ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो ज्वाइन करना शुरू शुरू करेगी विश्व चेतना, तो आपको बहुत बेनिफिट आएगा उसका। यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट। और अल्टीमेटली होगा क्या, इस बेनिफिट का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? जब भी हम कोई कार्य करने बैठे तो हम किसी मार्गदर्शन के अधीन होते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में हमारा गुरु, हमारा मार्गदर्शन कौन है? ईश्वरी चेतना। ये एक ऐसा विषय है जिसके मार्गदर्शक आपके स्वयं ईश्वर है और कोई नहीं है। तो जब आप ईश्वर के मार्गदर्शन में कोई कार्य करते हैं तो निश्चिंत होकर करिए। भाई हम तो भगवान के मार्गदर्शन में काम करने वाले हैं और इस काम का बड़ा नेक उद्देश्य है। मुझे किसी को हैरान नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, सबके जीवन में उपलब्धियों को ले आना, ये मेरा उद्देश्य है। और जब हम इस उद्देश्य को लेकर के अपनी लाइफ में चलेंगे तो क्या होगा? जैसे ही आपने ये उद्देश्य अपने जीवन में लिया तो लाइफ में आपको बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी। एक कुंडली बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इस कुंडली में, जैसे हर जन्म कुंडली का एक मेन पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। ये जो नंबरिंग मैंने की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक नंबर का अगर आपको बहुत अच्छे से समझ हो गया, इफ यू हैव अंडरस्टूड एक एक भाव को, जैसे ये इसे समझिए, ये है व्यक्ति का लग्न। ये कुंडली खोलेंगे तो यहाँ पे ल लिखा होता है। लग्न जो है व्यक्ति का शरीर है, मतलब जिस व्यक्ति के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं ये वही है, ये वही व्यक्ति है जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। जन्म कुंडली के कुल हमारे पास होते हैं कुल 12 भाव हैं, और हमारे पास कुल 12 राशियां हैं, और हमारे पास कुल 9 ग्रह हैं, और इसके बाद हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। हमें सिर्फ एक चीज से समझना है, उसको समझिए कि किसी भी जातक की कुंडली जो हमारे पास है, उस जातक की कुंडली का जो भाव है लग्न का, लग्न देखिए ये है, दिस इज लग्न, इसका जो ओनर है, जैसे लग्न के स्वामी, इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ये जो कुंडली आपने अभी देखी है, ये कुंडली अगर हम इसको आप कहें तो एक काल पुरुष की कुंडली है जो मेष लग्न की है। ये मेष लग्न की कुंडली है क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है। एक नंबर जो डिपिक्ट करता है ये मेष लग्न है, मेष राशि भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे जाएंगे वृषभ राशि। अब इस कुंडली के मेष राशि का जो स्वामी है, इसके विषय में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि हु इज द ओनर ऑफ मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल उग्र प्रकृति का होता है, मंगल के पास सौम्यता नहीं होती। ये इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में अगर हमारे पास ये प्रिडिक्शन हो कि भाई ये व्यक्ति है कैसा, ये बिल्कुल शांत प्रकृति का नहीं होगा। हम जो आपको ज्योतिष पढ़ा रहे हैं ना, जितनी मेरी क्लासेस है उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बिकॉज हमारी जो टेक्निक है वो प्रिडिक्शन बेस्ड है। हम आपको पूरी किताब पढ़ा करके परेशान नहीं करेंगे, अन्यथा किताबें तो मार्केट में अवेलेबल है, उसको खोलिए, उसको पढ़िए। पर उससे कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे और एट लास्ट आप कहेंगे कि ज्योतिष बहुत कठिन है, मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा। तो जब आपकी ये स्टेज आ जाएगी कि आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो आपके जीवन में समस्या होगी। ज्योतिष बहुत आसान है अगर एक एक बिंदु को आप समझें तो। कोई सी भी कुंडली खोलेंगे सबसे पहले हम उसके पहले भाव को ही देखेंगे, पहला भाव देखना है हमें, बिगनिंग वहीं से करनी है। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, पहले हम जानेंगे तो वो व्यक्ति है कौन जिसके विषय में मुझे विश्लेषण करना है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो व्यक्ति है कौन जिसके विषय में हमें विश्लेषण करना है, तो हम बताएंगे क्या, हम तो कुछ नहीं बता सकते। उसकी प्रकृति कैसी है, वो सौम्य है कि क्रूर है कि ऊर्जावान है कि इमोशनल है। तो ये प्रकृति का निर्धारण बहुत आवश्यक है। व्यक्ति की प्रकृति उसकी वास्तविक स्थिति को बताती है। अगर हमारी प्रकृति सौम्य रहेगी तो हम हर परिस्थिति में सौम्य हैं, और उग्र रहेगी तब क्या होगा, छोटी सी बात पे उग्रता आएगी। ये तो उसका प्रकृति है ना, वो बाहर के व्यवहार को नहीं बताता। आप इसको समझने की कोशिश करिए। मनुष्य जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद है। खुद है, इसको क्या कह सकते हैं, मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी।
हम ऐसा आपको इसलिए बता रहे हैं, इसको हमेशा डेस्टिनी, इसको हमेशा ये समझने की कोशिश करिएगा। कारण क्या है कि हर व्यक्ति जो आपसे मिलेगा वो अपनी जीवन के दुख का कारण डेस्टिनी को बताता है। कहता है कि मेरा भाग्य ना खराब है, भाग्य। अब वो कभी भी इसको नहीं कहेगा कि मेरा भाग्य अच्छा है, जबकि मनुष्य होना ही सबसे सौभाग्य की बात होती है। इफ यू आर ह्यूमन बीइंग, अगर आप मनुष्य हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। आप इस बात को सोचना, हम इसलिए नहीं करें कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, आई एम अ पार्शियल पर्सन। ये शास्त्र कहता है कि अब तक की जितनी योनियां भगवान ने बनाई, उसमें सबसे अच्छी योनि मनुष्य की बनाई। इस योनि में भगवान भी आना चाहते हैं, इस योनि में देवता भी आना चाहते हैं। सो हमें क्या करना है कि ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य के मन में जो दुर्विचार, भावनाएं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो उसने जन्म जन्मांतरों से अपने अंदर डाल रखी है, उसको निकालना है। कभी आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि भाई ज्योतिष मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, हमें ज्योतिष क्यों करना पड़ रहा है। हमारे ज्योतिष करने का उद्देश्य सिर्फ एक मात्र है। जैसे धोबी कपड़े को साफ करके साफ सुथरा करता है, यही नहीं करता है? ठीक हम मनुष्य के मन को साफ सुथरा करके चमका देते हैं। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। हर चेतना जो है वह एक ही तरह की है, चाहे अजय चौबे जी की चेतना हो, चाहे अजीत जी की चेतना हो, अमित जी की चेतना हो, करिश्मा जी की चेतना हो, शैली अग्रवाल जी की, वसंता जी की, सबकी चेतनाएं एक ही जैसी हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारे लोगों का स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। अमित जी ने अपना वीडियो बंद कर रखा है, करिश्मा जी भी अपना वीडियो बंद कर रखी, अजीत आर्या जी भी बंद कर रखे हैं, तो हमें पता नहीं। लेकिन चेतनाएं हमें दिखती नहीं है, पर वो होती एक ही जैसी हैं। अगर कोई आपसे पूछे भाई आप मुझे देख पा रहे हो, तो आप कहोगे नो आई कैन नॉट सी। क्यों? क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। शरीर को देख रहे हैं, शरीर में भिन्नता है। तो बाह्य स्वरूप में हर व्यक्ति अलग अलग भाग्य लेके आया है, लेकिन अंतस में सबकी आत्मा शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है। इसका बोध हमें उसे कराना है, यही है ज्योतिष। हमें उसे ये नहीं बताना है कि तुम्हारा मंगल खराब है, तुम्हारा गुरु खराब है। देखो, जैसे ही हमने ये कहा कि तुम्हारा मंगल खराब है, तो अपने जीवन की सारी परेशानियां, जितनी परेशानियां हैं, उन सब का कारण वो मंगल को बता देगा, उन सब का कारण वो बुद्ध को बता देगा। पर वास्तविकता क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी ये है कि मनुष्य जो है अपनी भाग्य का विधाता खुद है। ही हैज क्रिएटेड हिज ओन डेस्टिनी। जब इस वास्तविकता से उसका परिचय हो जाता है, तो वो खुद खड़ा होकर कहता है, नैनम छिन्दन्ति दस सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तु न शोषयति महात्मा। वो आदमी कहेगा भाई मुझे किस बात की चिंता, मैं तो आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। तो ये जो अजर अमर अविनाशी होने का भाव है, ये हमें ज्योतिष से देना है लोगों को। ये इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, अदरवाइज लोग आपको भ्रमित कर देंगे कि हमारा भविष्य बता दीजिए। हम भविष्य बताने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपका भविष्य बनाने के लिए बैठे हैं। आई हैव टू मेक योर फ्यूचर। मुझे आपकी डेस्टिनी बनानी है। आप कहां से आए थे और कहां गिर गए। मनुष्य के विषय में कहा जाता है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, एक ऐसा देवता जो भटक गया। अब इस देवता को रास्ता कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे, हम सब मिल करके दिखाएंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मोर देन 7 बिलियन पीपल है, इनको कौन रास्ता दिखा सकता है? सो मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड। इस वजह से अभी आप ऐसे समझ के चलो कि आपकी बहुत आवश्यकता है, महती आवश्यकता है जीवन में। प्रकाश दिखाने वाला चेतना जो होती है ना, ये संसार में इनकी संख्याएं कम हो गई हैं, इनकी जो क्वालिटी है कम होती हुई चली जा रही है। इसी वजह से कभी कभी आप इस बात को अनुभव करते होंगे कि जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, वी आर डूइंग अ लॉट,
बट वी आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग। जब हम बहुत कुछ करते हैं और हम कुछ नहीं पा पाते तो हमें एक बात का आभास होता है कि आई एम गोइंग डाउन, आई एम गोइंग डाउन। उसमें क्या करना है? अरे अपने लग्न को मजबूत कर लो। जो आपका लग्न है उसी को मजबूत करिए। भाई आपका शरीर, चेतना रूप में तो आप सब, हम सब एक जैसे हैं, लेकिन जब हम अपने लग्न को मजबूत करेंगे, असेंडेंट को मजबूत करेंगे, तो हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा। और ये ज्योतिष का सबसे पहला पॉइंट है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है कि हमें कुछ भी करके जातक के शरीर को मजबूत कर देना है। हमारा जातक प्रसन्न, हमारा आधा काम हो गया। आपका आधा काम हो गया। आपसे मिलने से उसके जीवन में अगर प्रसन्नता आ जाए तो योर 50% वर्क इज डन। नम्रता जी, आप हमें देख पा रही हैं? आप भी छिप गए। अभी जितने चंद्रमा लोग छिपे हुए हैं सभी लोग राहु को हटा दें। नहीं, नहीं हटाएंगे। जी सर। जी सर। कैसी है नम्रता जी? जी मैं ठीक हूँ सर। आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ हो गया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर कहाँ पे? एस्ट्रोटॉक पे? टॉक। अच्छा, जी। गुड। देखिए शैली जी से आप बात करिए, शी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन एस्ट्रोटॉक। मैंने आपको इसलिए ज्वाइन करने को बोला कि आपका कॉन्फिडेंस हम लोग बढ़ा दें। नहीं उसमें पॉइंट पड़ा था ना, अब एस्ट्रो सेज पे जैसे कर रहे थे, हाँ, अब उस पे स्विच करना है तो वही मैं सोची थी क्या। हाँ, नहीं तो स्विच उस पे करिए, स्विच बिना करना त्याग पड़ेगा किसी ना, नहीं 1 होता। मंथ का टाइम है। हाँ तो अभी वो एस्ट्रो सेज पे भी पहले करना पड़ेगा ना कि लीव कर रहे हैं, ना तो वहां पे क्योंकि आप उनने। दे दीजिए ना, नोटिस दे दीजिए वहां पे आप। हाँ अभी बस अभी जस्ट हुआ इंटरव्यू, तो अभी मैंने सर को बताया, सर ने मीटिंग भेजी तो फिर मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। अब मैं करती हूँ वहाँ पे। शैली मैडम कुछ गाइड कर दीजिए मैडम को, कॉन्फिडेंस बूस्टर। सर मैं तो खुद ही 1.5 महीने से बीमार हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है। से बीमार हूँ। आत्मा बीमार हो गई कि शरीर बीमार हो गया आपका? हाँ सर, मैं क्या कहते हैं, मेरे को हो गया 18 जनवरी से मेरी तबीयत खराब है, एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। आपको देखने से लग रहा है। आप अपनी एक फोटो खींच के भेजिएगा, आपका चेक करें एनर्जी। भेज दूंगी सर। नम्रता जी देखिए, जहाँ पे आप काम कर रही हैं ना, उसका एक एक फॉर्मूला याद करिएगा, तब आपको इसमें सफलता मिलेगी। वो ये है कि डिवोशन, जैसे भगवान की पूजा हम लोग पूरी मतलब तन्मयता से करते हैं। जिस समय ईश्वर की पूजा करते हैं कुछ भी ध्यान नहीं देते। हमारा जो कर्म होता है वो भी पूजा होता है। तो जब आप प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन रहें उस समय खाना ना बनाएं, कुकिंग ना करें, किसी से बात ना करें, पूरा फुल डिवोशन होकर उस व्यक्ति को टाइम दीजिए, तब आपका काम अच्छा होगा। और जी सर वो तो है। उसका पूरा काम रेटिंग, रिव्यू और जो एक स्कोर बोर्ड आता है अंदर, उसी पे डिपेंड है। अगर आपका स्कोर बोर्ड अच्छा है तब आपके पास काम भी आएगा, और एक क्लाइंट मिल जाए और उससे आप 4 घंटे तक बात कर लें तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। अब दिन भर में आप 40 क्लाइंट ढूंढे, सबसे 5-5 मिनट बात करेंगी तो आपका सारा स्कोर कार्ड नीचे आ जाएगा। दूसरे दिन वो कोई आदमी आपको नहीं भेजेगा। उसका जो मेन सॉफ्टवेयर है वो इसी इसी फंक्शन पे काम करता है कि एक व्यक्ति से कितने घंटे आप बात कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो उसमें प्रिडिक्शन बंद नहीं करना है। लाउड स्पीकर चालू रखना है, बोलते जाओ बोलते जाओ। क्योंकि प्रिडिक्शन बंद किया तो व्यक्ति गया। हाँ सही है। प्रिडिक्शन बंद नहीं सर कर। मैं तो क्या करती हूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड सब घुसा देती हूँ। आपके हाँ पास मैं जितनी भी नॉलेज होगी ऐसी। उतना अच्छा है। मान हाँ। लीजिए एक आदमी से आपने 4 घंटा बात कर लिया, तो उस दिन प्लेटफॉर्म नोट करेगा, यस नम्रता जी इज टॉकिंग फॉर 4 आवर। तो जितने भी हाईली पेड कस्टमर होंगे जो बहुत सारे पैसे से बातचीत करते हैं, उनको आपका प्रोफाइल दिखने शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही टैक्टिकली वर्क करता है। ये प्लेटफॉर्म किसी को काम नहीं देता, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। व्यक्ति काम अपने पास मंगवा लेता है। तो राजीव जी आप हैं? राजीव जी आप सुन पा रहे हैं? राजीव जी, अमित ओझा जी, करिश्मा जी, इन सभी लोगों ने अपने आप को राहु का ग्रहण लगा रखा है। अजीत आर्या जी, राजीव जी का वीडियो ग्रहण ऑन खत्म हो गया करने से देखिए। कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इसलिए हमेशा वीडियो ऑन करके पढ़ाई करनी चाहिए, हम्म। मतलब मेरा ये सोचना है।
नहीं नहीं, वीडियो ऑन करा लेना चाहिए। कुछ महात्माओं के दर्शन भी करना बहुत मुश्किल काम हो गया, वो बहुत व्यस्त होते हैं। सुन सकते, बोल नहीं पाएंगे। राजीव जी बोल नहीं सकते, सुन सकते हैं। राजीव जी वीडियो ऑन कर लीजिए, बोलना नहीं है। सो उसमें एक बात का ध्यान रखना है, आपका सिलेक्शन तो हो गया, उसकी एक जी और सर। भी ड्रॉबैक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों बहुत फास्ट होता है। So, वो इसीलिए बहुत मैं सारे ऐसे सोची। लोग भी मिल जाएंगे मार्केट में जो कहेंगे कि मैंने कुछ दिन काम किया, 2 दिन बहुत अच्छा चला, उसके बाद मेरे पास काम आना बंद हो गया। तो उसमें प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं है, उसमें उस व्यक्ति की गलती है कि वो, उसके पास 5-5 मिनट बात करने की आदत थी। 5 मिनट प्रिडिक्शन खत्म। उसमें क्या है, वो 5 मिनट वाले आते नहीं है, आएंगे आपके पास 1 घंटे वाले। तो आप 1 घंटे तक करते रहो। जब आपके पास 1 घंटे की कैपेसिटी हो जाएगी ना, तो दूसरा व्यक्ति फिर 2 घंटे का आ जाएगा। उसका बेनिफिट ये होता है कि 40 प्रिडिक्शन करने की बजाय एक ही प्रिडिक्शन हमने कर लिया, वो 2-3 घंटे का हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। दिस इज द बेनिफिट। अगर आप, आपके पास इस तरह के 40 प्रिडिक्शन होने लगेंगे ना, तो आप परेशान हो जाओगे। 40 लोगों का 40 बार टैरो रीडिंग करो, एनर्जी 40 बार यूज होती है। वैसे तो एक ही व्यक्ति से बात करते रहो, बात करते रहो। और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखनी चाहिए, हाउ टू मेक द सिस्टम ऑन। आपको तो मल्टीपल लोगों से बात करना है, जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो आप ही से बात करके फिर चला जाएगा। उसी के सिस्टम को ऑन कर दीजिए। जब आप उसके सिस्टम को ऑन कर लोगे तो आपको अपनी एनर्जी कम स्पेंड करनी पड़ती है। वो अपना कुछ इधर का, कुछ उधर का, कुछ पीछे का, कुछ आगे का, ऊपर नीचे का बताना शुरू करेगा। जब वो बहुत सारी बातें अपने दिमाग से आपको बता लेगा तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है, बिना आपके ज्योतिषी प्रेडिक्शन के ही रिलीफ मिल जाएगा। ये एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई बात करने के लिए नहीं मिलता। प्रेडिक्शन तो अलग की चीज है, देर आर नो वन टू टॉक, तो वो बात करने के लिए आते हैं। जब वो बात करने के लिए आते हैं तो एक दो आप कुछ बताओगे, फिर उनके सिस्टम को ऑन करो। आप, क्या हुआ था आपके पास, कैसे हुआ था, कब हुआ था। अब कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जैसे कस कब कहाँ कैसे बोलोगे तो गुस्सा आ जाएंगे, हम आपके पास पूछने आए, हाँ। उस समय केयरफुल रहना है। और कुछ ऐसे होंगे कि जो खूब ठीक है, यहाँ गए थे वहां गए थे, अपना अपनी स्टोरी में घुमाएंगे आपको। तो चुपचाप ध्यान से सुनते रहिए। जितना ज्यादा आप सुनोगे उतने ही अच्छे आप ज्योतिषी कहलाओगे। दूसरी चीज ये करनी है, अगर अगर आप नहीं करती हो तो साधना करना शुरू कर दीजिए। आजकल लोग ज्योतिष की प्रैक्टिस किताब पढ़ पढ़ के कर रहे हैं। ऐसे लोग मार्केट में 1 महीने के बाद दूसरे महीने गायब हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष किताब में नहीं है। अगर ज्योतिष किताब में होती तो सारे जितने बुक के राइटर होते वो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हो जाते। आप इस बात को देखना, पढ़ाने वाला व्यक्ति और ज्योतिषी दोनों में अंतर होता है। खूब इधर का पढ़ा लिया, ये योग पढ़ाया, वो पढ़ाया, मतलब 50 योग पढ़ लिए, आपके पास जो आ रहा है उसको योग की कोई जानकारी नहीं है, न उसको आपसे योग जानना है। हम्म। वो आपसे योग पढ़ने थोड़ी आया है कि कहाँ से सूर्य राहु का योग हो रहा है हमें बता दीजिए। वो सिर्फ आपसे बातचीत करने के लिए आ रहा है और अपने जीवन को कैसे ठीक किया जाए वो आ रहा है। अब बातचीत में होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन द कम्युनिकेशन, एक बात का हमेशा याद रखना, जहां दो लोग बैठ करके बात करते हैं वो जिसकी बात करेंगे वही ऊर्जा रहेगी वहां पे। अगर हम बैठ करके इस क्लास में अपने गुरु चेतना मान करके बैठे कि हम इस कक्षा में बैठे हैं, इस वजह से बैठे हैं कि मुझे आपका ज्ञान लोगों को देना है ताकि और भी तरह ये बैठे। मुझे क्या जरूरत थी आपको नम्रता जी जोड़ने की इस क्लास में, मुझे सिर्फ इसलिए जरूरत थी कि हम आपको कुछ लाइट दे दें, वो लाइट फैलेगी, प्रकाश फैलेगा। तो होता क्या है कि आपकी एनर्जी दूसरों को मिलती है। फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप पॉजिटिवली इलिवेटेड होगे तब तो दूसरों को ऊर्जा दे पाओगे, नहीं तो होगा क्या कि वो व्यक्ति आपसे डिससेटिस्फाई तुरंत होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी पहले से कम, और वो पहले से कम लेके आए। सो एनर्जी को इलिवेट करना चाहिए। एनर्जी का इलिवेशन बिना साधना के, बिना प्रार्थना के नहीं हो पाता। अगर हमारे पास साधना और प्रार्थना बिल्कुल ना हो तो भी उसका तरीका है, संत कबीर के माध्यम को यूज करना चाहिए। वो कहते थे जो मैं बोलता हूं वही मेरा मंत्र का जप है, जो मैं बोलूं वही मंत्र जप, जब मैं चलता हूं तो वही मेरी तीर्थ की यात्रा। जैसे लोग तीर्थ पे यात्रा नहीं जाते कि वृंदावन की परिक्रमा करनी है, तो परिक्रमा करते वक्त हमें भाव होता है कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। जब जब मैं नहाता हूं तो वही गंगा का स्नान है। तो भाव का परिवर्तन करना,
आप जब बैठे ज्योतिषी विश्लेषण करने के लिए तो अपने अंदर भावना ले आए, हे प्रभु हमारे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे पास कोई विद्या नहीं है, हम सिर्फ आपकी शरण में बैठे हुए हैं, आप ही आइए करिए विश्लेषण। ये भावना बहुत तेजी से काम करती है। आपको ऐसा लगेगा चमत्कृत रूप से कई कई प्रिडिक्शन आप ऐसे कर देंगे कि सामने वाले हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था, आपका 4 बार ब्रेकअप हुआ, कहेगा हाँ 4 ही बार हुआ था, वो बता भी देगा पिछली वो एक तो 18 महीने चला था, एक 6 महीने चला था, एक 15 महीने चला था। क्यों? क्योंकि आपने उसके एक ऐसे पॉइंट पे स्ट्रक कर दिया है ना जो मेन पॉइंट है उसका, उसको लग गया कि ये नॉलेजेबल पर्सन, इसको सब मालूम है। और ये पता कैसे चलेगा? ये किसी किताब में नहीं लिखा, आज तक मैंने ढूंढा नहीं, कहीं नहीं लिखा। ये पता चलता है व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से। उसी को लोग कहते हैं मुझे आभास हो जाता है, मुझे अनुभव हो जाता है। ये आभास अनुभव का सिर्फ एक तरीका है, सरेंडर टू गॉड। ईश्वरी चेतना को सरेंडर करके रखो आप कि हमारे पास कुछ नहीं है। जिस दिन आप ये समझने की कोशिश करोगे कि आई हैव मेनी थिंग्स, उस दिन आपके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। आप सरेंडर करने का अभ्यास करिए। और दूसरी चीज, कभी भी किसी जातक को नेगेटिव जो है कोई भी शब्द उपयोग मत करो, कोई भी नकारात्मक नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं सुनने के लिए आया नहीं है आपके पास। अब अगर आपने नहीं से शुरू किया, वो तुरंत भागेगा। मेरी प्रेमिका चली गई है, आएगी, कह दिया नहीं, तुरंत भाग गया वो। आप 10 लोगों से जाके आपकी शिकायत भी करेगा वो, इमीडिएटली ही विल कंप्लेन। अब आपके पास उसकी प्रेमिका नहीं है, लेकिन एक चीज तो है ना, होप क्रिएट करो, रुक जाओ, आएगा। मेरे पास एक व्यक्ति एक दिन 6 घंटे यही डिस्कस करता रहा कि मेरी प्रेमिका आ रही है। गुरुजी, एक प्रश्न था। आप हमेशा कहते हैं कि मतलब वैदिक ही ज्योतिष का जड़ है, मूल है, परंतु आजकल मैं हर एक एस्ट्रोलॉजी आप पे देखता हूँ कि 99% लोग टैरो कार्ड मतलब टैरो लेकर के मतलब बैठे रहते हाँ जी, हैं। हाँ जी, मेरे पास भी टैरो, देखिए सिचुएशन के I have also लिए, tarot। करंट सिचुएशन। मेरे पास है टैरो कार्ड, लेकिन ये टैरो कार्ड मेरे लिए कुछ दूसरा काम करेगा, आपके लिए दूसरा काम करेगा। जी जी। तो ये मेरे लिए वही काम करेगा जो हम चाहेंगे। अगर हम चाहेंगे ना कि हम लव कार्ड निकालें तो निकाल देगा, लव ही कार्ड निकलेगा आपके लिए, आपको दिखा भी देंगे। हम आपको एक बात बताएं कि जो विधा है वो मल्टीपल है। आई एम वैदिक एस्ट्रोलॉजर, केपी एस्ट्रोलॉजर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, जितना आपके पास न्यूरोलॉजी, सब लिख डालो। इन सारी विधाओं में जैसे आपके पास किसी ने हाथ दिखाया, आपको पामिस्ट्री नहीं आती है, मान लीजिए आपको हाथ देखना नहीं आता है और आपने कह दिया हम पामिस्ट है, हाथ दिखाया, और अगर उसने आपको अपनी जन्म कुंडली भेज रखी है तो जो जन्म कुंडली है वही हाथ है। आपको अगर जन्म कुंडली पढ़ने नहीं आती हो तो वही सब हाथ देख करके भी बोल दोगे, वो सब सही होगा। मेरी क्लास चल रही है, निकलो। हाँ जी, 1+C लाइट जी, आप कौन है प्रभु? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ हाँ रही। जी सर। हरिओम। हाँ जी हरिओम। गुरु जी। अपना शुभ नाम बताएं। सॉरी, सॉरी। चेतना सर। हाँ जी, चेतना। चेतना जी, आप कहाँ से हो? चेतना चेतना अम्बाला से। अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है चेतना जी। आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी थैंक प्रैक्टिस यू। करती हैं? थैंक यू सर, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं अभी तो। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग पूरा हो किया गया कि है नहीं अभी। हुआ आपका? बस चल रहा है सर। चलिए, आपका नंबर 4 है क्या? हाँ जी सर। अब देखिए, मुझे कैसे पता? बताओ सर, मैंने तो सब सीखना है अब धीरे आप लोग ये धीरे। पूछो कि मुझे कैसे पता? मेरी आपसे कभी बात हुई है? बताइए सबको। नहीं, कभी नहीं बात, फर्स्ट टाइम हुई है, पहली बार। पहली बार बात हो रही है। अब मैंने कहा जी। 4, इन्होंने कह दिया हाँ। हाँ अब आप सोचो ये कौन सा विज्ञान है कि हाँ वही जी। 4 मेरे मुंह से निकल रहा है। अब इस विज्ञान तक पहुंचेंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। इसका सिर्फ एक ही विज्ञान है कि हम आपसे बात करते वक्त बैठे, मैंने यही कहा था, हे गुरुदेव आप आके बैठे, इस ज्योतिष की क्लास को आपको चलाना है। तो इतना कहने में कौन सा परिश्रम लगता है भाई? कोई परिश्रम नहीं है। इतना तो कोई भी व्यक्ति बैठ के कह सकता है, गुरु चेतना हम आपका आह्वान करते हैं, आप हमारे साथ आइए, क्लास में बैठिए। पर इसके साथ साथ ये भी भाव रखना है कि यू हैव टू एम्पटी योरसेल्फ। अब कोई हमसे पूछे कि आपको न्यूमरोलॉजी आती है, हम कहें हमको बिल्कुल नहीं आती न्यूमरोलॉजी, हम तो नहीं जानते। अब हम कहते कहते फिरेंगे, वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होगा कि मुझे नहीं आती।
हम प्रिडिक्शन करते करते हम कहते हैं कि मुझे वैदिक ज्योतिष नहीं आती है, और सामने वाला बार बार इंसर्ट कर, नहीं आपको आती है, आप जानते हो मुझे थोड़ी ज्योतिष आती है। इसके पीछे का सिर्फ एक लॉजिक है, कभी एक्सेप्ट ही मत करो, नहीं तो अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अहंकार एक ऐसा विषय है, उसकी एक ड्रॉप आई ना तो बहुत बड़ी से बड़ी नाव को डुबो डालती है। ये कभी भी उत्पन्न नहीं करना है। यही श्रेष्ठता की वो सीढ़ी है जिसमें पूरा जीवन आदमी लगा लेता है। जैसे हमें सीढ़ी पे चढ़ना नहीं है, हमें सीढ़ी पे उतरना है। चढ़ने में सांस फूलती है, उतरने में आदमी आराम से उतर जाता है। कोई कहे कि ज्ञान की पराकाष्ठा पे आप जा रहे हो, बिल्कुल नहीं जा रहे, हम तो ज्ञान में डूब रहे हैं, हम मर गए उसी में, समझ लो। अब मरे हुए आदमी से सब डरते हैं, आप देख लीजिएगा, किसी को भूत पकड़ा उससे पूरी दुनिया डरती है, ये तो भूत हो गया। जिंदा आदमी को सब मार दौड़ा देंगे, अब भूतों से सब डरते हैं। इस साइकोलॉजी को पकड़ करके आप चलेंगी ना तो आप बहुत अच्छे से ज्योतिषी प्लेटफॉर्म पे चल पाएंगे। देखिए राजीव जी भी हैं, जी सर। अब वो भी बहुत दिन से एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जिनको मैंने पढ़ाया था, उनको लगवाया भी है, उसमें कुछ बचे हैं, कुछ के विकेट गिर गए, 2 महीने में गिर गए, 3 महीने में गिर गए। विकेट बचाना बहुत मतलब मुश्किल काम है, और उसका सिर्फ एक ही साधन है, एक को पकड़िए और उसको तब तक मत छोड़िए जब तक आपकी इच्छा ना करे। जैसे बात करने का डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे कि आप डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ से सब मुझे पहुंचाना है। जब हम थक जाएंगे बात करते करते, तब हम कहेंगे हम शांति पाठ करते हैं, अब कल बात करेंगे। ये जो टेक्निक होती है ना, यही मेन होती है। बाकी उसको पराशर के सूत्र नहीं पढ़ने हैं आपसे, न ग्रहों के विषय में आपको जानना, उसको जानना है। उसको सिर्फ अपनी लाइफ की जनरल प्रिडिक्शन जाननी है, और जब वो उसको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं यही है वो, तो कहीं नहीं जाएगा। वो ठीक टाइम पे जैसे ही आप ऑनलाइन आएंगी ना, नोटिफिकेशन को तो जाएगा लाइन में, तब तक नहीं छोड़ेगा आपको जब तक उसको सारे प्रश्न के उत्तर नहीं मिल जाए। वो पूछेगा वो कहाँ गया, वो किसके साथ गया, कहाँ पे है, मतलब एग्जैक्ट ईयर रोज। कभी कभी ये भी पूछे तो खाना क्या खाया है आज उसने, अब सोच के बताइए। खाना खाने का प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि आज वो बहुत नहीं देर से मिला ऐसे तो खाना क्या खाया होगा। ऐसे तो आते हैं, जैसे एस्ट्रो सेज पे भी किसी और के आते साथ हैं ना। तो नहीं जा रहा है, क्या बात कर रहा होगा उसके साथ, कित्तों से बात कर रहा होगा, मतलब ऐसे भी आ जाते हैं। बने हुए हैं वहां पे एक दो, हम्म। तो चलता रहता है। कुछ पर ऐसे अभी भी आप जहां आते जा रही हो ना, दिस इज सागर, ये ओशन है। यहाँ पे जाके डूब जाएंगे। यहाँ पागल पागल मिलते हैं। अब हम तो मेरे को हंसते रात में हंसते एकदम क्या। तीन तीन बज जाते हैं रात को, ये कहती हूँ कि भैया सोने दो, अब रात हो गई। रुक जाइए गुरुजी, अभी 2 घंटा और बात करना है। अब कोई आपसे ऐसे कहेगा तो आप क्या कहेंगे बताइए। कल रात को मेरे साथ एक घटना एनी घटी कि टाइम एस्ट्रो का भी यही हालत है हाँ, गुरुजी, एनी टाइम एस्ट्रो में भी यही समस्या है। आप कहाँ एनी पे हो अमित जी अभी? टाइम। श्रीमान मैं अभी एनी टाइम एस्ट्रो एस्ट्रो पे हूँ और एस्ट्रो दिवांगिया पे हूँ, बट मुझे दोनों ही जगह पे कहीं काम नहीं करना, क्योंकि आपका एक सूत्र मैं हमेशा से लागू करता हूँ कि लोगों के उनके कर्म के बारे में बताइए, और उनको खास करके धर्म से जोड़िए। और जब तक से लोगों को कर्म के बारे में नहीं बताइएगा, उनके कर्म भाव से उनको अवगत कराइए। और इन दोनों ही प्लेटफॉर्म का यही एक पॉलिसी है कि नहीं, लोगों को वास्तविकता से मत जोड़िए, लोगों को किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करिए। तो इसलिए मैंने आपको मैसेज भी किया था, और मुझे बहुत जल्दी इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से मैं हट जाऊंगा। आप यहाँ पे हो जहाँ पे मैडम एस्ट्रोटॉक पे हो कि नहीं हो अभी? एस्ट्रोटॉक पे नहीं हो, एस्ट्रोटॉक पे जाना है, पर एस्ट्रोटॉक पे अभी जाऊंगा नहीं मैं। हमको मैसेज कर देना, हम आपको लेते आएंगे, परेशान मत होना। कल आप आ जाएंगे। धन्यवाद। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, देखो होता क्या है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, दैट दिस प्लेटफॉर्म इज हैविंग। अदर प्लेटफॉर्म में आपके पास 10-10 घंटे ले लिया उन्होंने लॉग इन आवर, बट कॉल ही नहीं आई, तो उसका हम यूज क्या करेंगे? देयर शुड बी प्रॉपर क्लियरेंस ना, कि आपने 10 घंटा 8 घंटा 6 घंटा यूज किया, उसका कुछ यूटिलाइजेशन हो। सबसे अच्छी चीज आपको हम आपको बताएं, जिसका यूज आप करो तो बहुत अच्छा मिलेगा। 2-3 टैग आते हैं, एक तो सेलिब्रिटी का टैग आता है, टॉप चॉइस आता है, राइजिंग स्टार का आता है। जितना भी आपका प्राइस हो उससे 50% आप उसको कर लो। आपने 50% का ऑफर चला दिया, और उसके बाद जो है 2 दिन यूज करो,
50% ऑफ लाइन है। लग जाएगी लाइन लग जाती है सर। इसके बाद क्या होगा, एक टैग लगेगा तीसरे दिन, और तीसरे दिन ऑफर चलाना बंद कर दो। सर मैं अब भी यही उसके बाद करती हूँ। आपको क्या करना है, अपना दरवाजा बंद कर लेना, कहना है कि मेरे पास कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 18 घंटे तक कंटिन्यूअस बात करो। इवन कल ही गुरुजी एक ऐसी कुंडली आई थी जिनके केंद्र भाव में राहु और सूर्य विराजमान थे, और जो कि प्रचंड का मतलब उनके कुंडली में जो है सो कि पितृदोष बन रहा था। तो वो पितृदोष के लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई स्टोन वगैरह है तो मुझे परामर्श उनको कि नहीं, तो के लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध अति आवश्यक है और त्रिपिंडी श्राद्ध आपको यथाशीघ्र कराना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं मतलब लोग स्पिरिचुअलिटी के तरफ मतलब वैदिक सिद्धांत बताया जाए कि हाँ आपको ये करना चाहिए, करने को राजी नहीं है। उनको स्टोन पहना दीजिए, उनको कुछ और करा दीजिए, पर हाँ उनको अगर रूट से जोड़ने की कहीं भी कोशिश करते हैं। आपका एक सिद्धांत, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, कि आप बताते हैं कि लोगों को धर्म से जोड़िए, लोगों को उस रूट से जोड़िए, लोगों को कभी उनके बारे में गलत नहीं बताना, लोगों को सब कुछ सही बताना, उनके कर्म भाव को जागृत करिए। आपका ये आभारी रहूंगा कि आपका मैं बस करो, कुत्ते की तरह खाए सेवक जा रहे हैं, एक और मिनट आपसे मैंने बचाना मेरे सीखा। लिए। परंतु मैं आपको यही हमेशा से यही देखता हूँ गुरुजी की मतलब लोगों को स्पिरिचुअलिटी और जो वैदिक चीजों से हम अगर उनको कुछ भी बताते हैं तो वो जानना ही नहीं चाहते हैं। ये करना बहुत ही नहीं अच्छा चाहते करते वो। हैं। अभी हम आपको एक चीज और बताएं मॉडर्न, अगर वो त्रिपिंडी श्राद्ध न करा सके तो आधा घंटा बैठ करके उसका श्राद्ध कर दीजिए आप। उसको कॉल पे ले लीजिए, उसे कहो जाओ दीपक जला के लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ, 2 अगरबत्ती जलाओ, और जो मंत्र होते हैं जैसे पितृ गायत्री मंत्र हुआ, गायत्री मंत्र हुआ, उसे संकल्प करा लो कि हम ये प्रार्थना अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं। उसको लाइव कॉल में ही 10-15 मिनट करा दीजिए। हम यही करते हैं। मान लीजिए वो उज्जैन नहीं जा पाता तो हम कहते हैं एक गिलास पानी लेकर के, 2 अगरबत्ती लेकर के मेरे पास कॉल करो, क्योंकि मुझे कॉल भी तो चलानी है और उसका कल्याण भी। मंत्र का पाठ अगर आप जी। करेंगे तो आधे घंटे में उसकी ऊर्जा जो है वो कहीं से कहीं और पहुंच जाएगी। नीचे से बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती है। कई कई बार अगर मेरा कोई लाइव शो देखे तो उसमें देखेगा कि हम मंत्र का पाठ कर रहे हैं। अब जी हम जी। मंत्र का पाठ अकेले नहीं करते, मेरे सामने वो जातक बैठेगा तभी हम करेंगे। आर यू फॉलोइंग? वो पेड कॉल मेरे साथ बुक करेगा, पेमेंट करेगा, उसको कॉल से अटैच करेंगे, वो कुछ बोलेगा नहीं, हम कहेंगे एक गिलास पानी लेकर 2 अगरबत्ती लेकर बैठो, हम मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जैसे सर्वारिष्ट निवारक स्तोत्र, कि मंत्र तंत्र यंत्र उसमें बहुत सारे ऐसे आते हैं, जितना हो सब समरम करो, सबको शांत करो। अक्सर व्यक्ति जानता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र नहीं किया गया, मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया, पर एक बात आप मान करके आश्चर्य होंगे, तंत्र और ब्लैक मैजिक कोई एक ऐसा विज्ञान है जो बिना जानने वाला भी कर सकता है। इंटेंस नेगेटिव थॉट अगर किसी के बारे में आपके बारे में कोई सोच लिया है तो वो आपके एनर्जी को ब्लॉक कर देगा तुरंत। उसके लिए कोई पूजा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान से प्रार्थना में एकाग्र होकर के करते हैं ना, ध्यान लग गया, भगवान में लग गया। अब यही ध्यान अनइंटेंसली कोई व्यक्ति आपके प्रति लगा दिया तो वो आपका अकल्याण करता रहेगा, पूरा ऊर्जा चक्र बधा रहेगा। जैसे शैली जी देखिए, किसी ने बहुत ध्यान से उनको देख दिया है, अब उनकी एनर्जी डाउन चल रही है। ये उस व्यक्ति को पता नहीं चलता, आप दवा खाते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, आपकी एनर्जी डाउन हो गई है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी प्रश्नकर्ता के साथ ये समस्या खड़ी होती है कि एनर्जी डाउन हो गई है उसकी। अब एनर्जी बढ़ेगी कैसे? एनर्जी बढ़ेगी तब जब ऊर्जा का स्रोत उसको दिया जाए, उसके मन को साफ किया जाए, और मन के साफ मंत्रों से होता है, तुरंत होगा। अगर आप रोज आधा घंटा सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का पाठ करते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, कोई भी मंत्र का आप आधा घंटा बैठ के जप करो, आधा घंटा जप करिए, तो आपका मन तो खुद स्ट्रांग। अब यही अगर एक बार किसी के साथ आप पढ़ दोगे, अब हम कहें आप सबको ऐसे कमर सीधी करके बैठिए, बैठिए हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे बताए कि उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब कोई ऐसा बेटर व्यक्ति सर। है इसमें जिसको बहुत गंदा लगा होगा? नहीं लगा होगा, और लग भी नहीं सकता है।
क्यों? क्योंकि हम 11,000 की वोल्ट की सप्लाई कर रहे थे। तो जितने भी सर्किट फ्यूज भी हुए होंगे, कुछ तो सर्किट गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये बात बना नहीं। जैसे बाईपास सर्जरी में डॉक्टर क्या करता है कि जो वेसल बंद है उसको छोड़ दो, एक नई वेसल को खोल दो, ब्लड उधर से जाएगा। ठीक वैसे ही मानव के मन की जो ग्रंथियां कुंठित हो गई हैं उसको छोड़ दो, बाकी अलग से रास्ता बना दो। वो मंत्रों से बनता है। और ये आपसे बनेगा कैसे? जब आप खुद को रिचार्ज करेंगे। अगर डिस्चार्ज हैं तो आप नहीं बना सकते। अब हम महर्षि पराशर के सूत्र पढ़ करके किसी को थोड़ी ज्योतिष बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वो तो परेशान है, वो तो बैठ के अपने भाग्य को कोस रहा है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, मेरे संसार के लोग सारे शत्रु हैं, मेरी कोई मदद नहीं करता। वास्तव में संसार का यही सत्य है कि हम मनुष्य के रूप में कुछ नहीं कर पाए। हमको तो देवता होना चाहिए था। तो ये तो सोचेगा ही वो। और कोई मनुष्य किसी की मदद नहीं करता। अगर करता हो तो बताइए, आपको दिखाई दे? कोई नहीं करता, सब अपने अपने में व्यस्त है। अब उसको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है, वो उसको जगाने के लिए आपके पास आया है। एक्चुअली अब आप लोग नो 3 3 6 9 लोग हो। ये जो क्लास है मेरी, ये डेली होगी 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। कभी हो सकता है 30 मिनट पढ़ाए, कभी 40 मिनट पढ़ाए, पर रेगुलर ये ज्योतिष की क्लास है। आप में से जिसको कोई इंटरेस्ट होगा आप जुड़ जाएगा। न इसका कोर्स है न इसका कोई सिलेबस है, बट इसमें आपको ज्योतिष सिखाई जाएगी। कोर्स और सिलेबस इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। जितने भी लोग जुड़ेंगे इसी क्लास में जुड़ेंगे। इसमें बेसिक भी पढ़ाया जाएगा, एडवांस भी पढ़ाया जाएगा, मंत्र भी पढ़ाया जाएगा, तंत्र भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग हमसे जुड़ हो, और आपके पास अगर ज्योतिष का काम नहीं होगा तो वो भी हम आपको दिलवा देंगे। और आपको वो विधा सिखाएंगे कि कोई आपसे चिपकेगा तो 6-7 घंटा से पहले आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। वो तभी छोड़ेगा जब उसको लगेगा कि आपने डिनर नहीं किया, लंच नहीं किया, आप जाओ, अब थोड़ी देर बाद फिर हम आएंगे। या फिर दूसरे दिन कॉल करके कहे कि कल हम वेट लिस्ट में बैठे हुए थे, आपकी कॉल नहीं लगी हमको। ऐसा भी होता सर है। मेरे को तो हाई लग गई। मेरे को सब ये लोग बोलते हैं कि 3 घंटे से आपकी वेटिंग कर में चल रहे हैं, आपका कितना बात करती हो। ये होता है जीवन में, इस सब से बचना चाहिए। जैसे जब आप ज्योतिष शुरू करते हो तो उस ज्योतिष खत्म किया आपने तो आप उसमें एक प्रार्थना करो कि जिन सारी एनर्जी से मेरा कनेक्शन हुआ है जो नकारात्मक हो, मुझे उससे डिस्कनेक्ट करो। क्योंकि अगर आपका कनेक्शन उनसे बना रहेगा तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। आप सोते हुए भी मतलब कुछ नहीं पता चलेगा। आधे से ज्यादा ज्योतिषी बीमार होते हैं, आप बात करके देखिएगा जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। वो हमेशा कहेंगे कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लो फीलिंग हो रही है। इसके पीछे का रीजन है कि वो अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट नहीं करते। तो हमें डिस्कनेक्ट भी करना है। अब कनेक्ट किससे करना है? कनेक्ट से करना है। जुड़ने से पहले सुप्रीम से कनेक्ट करिए। हे गुरुदेव, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे साथ जुड़ो और फिर आप ज्योतिष का ज्ञान आपको देना है। हम तो अपना शरीर बैठा के बैठे हुए, क्यों भाई? अपनी इच्छा से तो आए नहीं है, गुरु की इच्छा से आए हुए। कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी ना अपनी इच्छा से नहीं बनता। नहीं तो संसार में बहुत सारे साधन भ्रम करने के हैं, भागने के हैं, वहां आदमी जाता भटकता। यहाँ तो भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है कि इतना अच्छा काम मिल गया, इतने अच्छे व्यवहार मिल गया। क्यों? क्योंकि भगवत चिंतन बहुत ही मतलब कठिनता से मिलता है कि भगवान का चिंतन हो जाए। और जो व्यक्ति 100 लोगों को सही रास्ता बताएगा ना तो उसके मन में भी सही विचार आने लगते हैं। ऐसा थोड़ी कि भटका हुआ व्यक्ति किसी को रास्ता दिखाएगा। तो आज मुझे लगता है आप लोगों की क्लास समझ में आ गई होगी। कल फिर ऐसे ही हम लिंक शेयर करेंगे। आपका कोई इष्ट हो, मित्र हो जो क्लास से जुड़ना चाहे, ज्योतिष सीख करके ऐसे समझिए कि वो कुछ करना चाहता हो, ज्योतिष से अर्न भी कर पाएगा, लर्न भी कर पाएगा और जीवन में आगे भी कर पाएगा। और ये जो मेरी क्लास होगी ना, इसका सिलेबस बहुत वास्ट बना के रखा है, क्योंकि मुझे ये क्लास 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने के लिए नहीं चलानी। ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए क्लास चलेगी। इसके चलाने वाले हमारे गुरुदेव हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और इसमें बहुत सारे बिंदुओं को एक एक दिन हम आपको बताते रहेंगे। जिन बिंदुओं को अगर आप यूज करोगे तो कोई भी व्यक्ति भाग नहीं सकता आपको। वो आएगा, उसका कल्याण होगा। भाई जब आप उसका कल्याण होगा तभी तो आएगा। एक दिन की घटना बताएं हमको, सुनते सुनते हंसी आती है। एक महिला जो जुड़ी है, 5 मिनट और लेंगे। शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड चैट पे आई एस्ट्रोटॉक में, my loan is not repaid, I have got lot of repentance, my husband is giving divorce, I don't have money. So मैंने उसको कहा कि okay, don't worry, you come in call, I will chant few mantras. तो वो चैट से कॉल पे आ गई। मैंने कुछ मंत्र का पाठ कर दिया। फिर मैंने क्या किया, उसको एक रेमेडी भेज दी, इसको बुक कर लो। और उसकी कॉस्ट थी 21,000, उसने बुक कर लिया। फिर मैंने दूसरे दिन उसके लिए पूजा की।
पूजा करने के बाद वो लाइव कॉल में भी आई। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा कुछ पूजा करने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है, गिफ्ट कर दो। उसने 25,000 का गिफ्ट सेंड कर दिया। अब इसके बाद सोचो दूसरे दिन वो कॉल करके हमको कह रही है कि माय ऑल द वर्क इज डन। तो ये कैसे हुआ? इस विज्ञान को आप बैठ के तो सोचो। एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे वो ट्रांसफर कर रहा है, आपको लग रहा है 25,000 20,000, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, तभी तो दे रहा है वो। और दूसरे दिन कॉल करके आपको थैंक यू क्यों बोल रहा है? मे गॉड ब्लेस यू, माय ऑल द वर्क इज डन, अगेन आई विल कॉन्टेक्ट यू। तो भाई कुछ तो है सुप्रीम जो संसार को चला रहा है, जिसकी वजह आप निमित्त बने हो। ये तभी संभव हो पाता है ना जब हम अपनी एनर्जीज को बहुत पॉजिटिव कर रखें। यहाँ तो 5 रुपया कोई देने को तैयार नहीं। आप लेके आइए किसी से 5 रुपया, एक तो फ्लावर गिफ्ट देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। आप लाइफ में बात करते रहो करते रहो। लाइव में कोई भी नहीं देता सर, खाली बैठे रहो फ्री में देते रहो उनको, फ्री में उनको देते रहो। तो ये संभव है, ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है। आप ये मान के चलो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 से 7 लाख पर मंथ का अर्निंग करते हैं, वो भी तो ब्रेन का यूज करते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज काम आती है, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत साधना होती है, उसके ज्ञान की जो ऊर्जा है, बोध की ऊर्जा, वही काम आती है। बाकी महर्षि पराशर के सूत्र का कहीं उपयोग नहीं है। आपने कभी किया हो तो बताइए। अगर आप सीधे सीधे करना शुरू करेंगे तुरंत जाकर भागेगा। अगर आपने शुद्ध ज्योतिष उसको बता दी तो वो भाग जाएगा। अब वो हम उसको बतानी नहीं है, हमको उतना नहीं बताना है जिससे उसका कल्याण हो जाए। इसी वजह से एज ए ज्योतिषी आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि लोग बात करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जाना ही नहीं चाहते। कौन जाए, ये तो उल्टा बता देगा हमको। तो हमें सीधी ज्योतिष का प्रैक्टिस करना है। कुछ जिम्मेदारी उस जातक को भी देनी है कि यू ऑल्सो डू समथिंग। सुबह उठ जाना 5 बजे, ये मंत्र जप करना। जब आप उसको कुछ दे दोगे ना तब वो परेशान रहेगा उसमें, तब उसे लगा कि हाँ मैंने इस उपाय को नहीं किया इसलिए जीवन मेरा ठीक नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें शांति पाठ करते हैं। 7:02 हो गया। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल की क्लास में फिर आइएगा। इसी तरह की आनंद की बारिश होती रहेगी और ये अनवरत काल तक चलती रहेगी। ये क्लास बंद होने वाली नहीं है। हम लोग इसमें साधना भी सीखेंगे, ज्योतिष भी सीखेंगे, तंत्र भी सीखेंगे, मंत्र भी सीखेंगे। वो सारी विधाएं सीखेंगे जिससे हमारे जातक का कल्याण हो जाए। बाकी घबराना बिल्कुल नहीं। आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई हो तो आप हमसे संपर्क करने का प्रयास करिएगा। निश्चिंत रहिए। अगर आपका कोई मित्र हो जो बहुत परेशान हो, बहुत हैरान हो, तो उसे कहिए कि 1 घंटे का समय दो, हम उसको बहुत एक अच्छा इंसान बना देंगे। काफी परेशानी उसके जीवन की दूर हो जाएगी। नेत्र बंद करिए, शांति पाठ करिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद् भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति। ओम शांति।